जबकि वो सच्चाई थी, आटे में कीड़े थे और मैंने वो आटा लगाने से मना कर दिया था। एसएचओ ने, सुरेंद्र ने ये कहा था कि भाई जो मिलता है वो कर दे। अब मुलाजिमों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ करूं? अब मैं उनकी सच दिखाता हूँ तो वो महंगा पड़ जाता है। जब मैंने उनके आटे में कीड़े दिखाए तो वो भी उल्टा मेरे खिलाफ वो उन्होंने गवाह खड़े कर दिए। और दारूहेड़ा बस स्टैंड पे मिले थे, तो उन्होंने मेरे चाचा के पास कॉल किया कि भाई मेरे तो को आज मिल आप गया। ये मानो हो कि इसमें जो फरीदाबाद पुलिस थी या प्रशासन था, जो भी हरियाणा पुलिस थी, इसको गायब करने में उसका हाथ नहीं था, मानो पीपीआर इस में डाल दे, पीपीआर में डाल रहे हैं तो पीपीआर की सुविधा दे दे। अगर पीपीआर में नहीं डाल रहे, सीएसआर में रख रहे हैं तो सीएसआर के अनुसार हमारे से ड्यूटी ली जाए। हमें नाजायज परेशान। हाल फिलहाल भाई खरखड़ा गांव में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने पहले एक वीडियो देखी थी आज से करीब 10 दिन पहले, हाँ, कि यह जो गुड़िया आप देखने लग रहे हो, इस महिला को आप देखने लग रहे हो, इन्होंने आरोप लगाया था प्रशासन के ऊपर, यानी कि हरियाणा पुलिस के ऊपर, फरीदाबाद पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया था कि यू जो मेरे साथ में प्रमोद देखने लग रहे हो, यानी कि यू लापता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम इस घर में पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि इस लड़की ने बताया था कि मेरे पिताजी को जो है गायब करने में प्रशासन का हाथ है, यानी कि फरीदाबाद पुलिस का हाथ है। बहुत संगीन जो है आरोप लगाए थे। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हो प्रमोद हमारे साथ में मौजूद है, यानी कि आज से करीब 5-6 दिन पहले जो है घर पे आ गया वापस। यू ये भी जानकारी लेवांगे कि प्रमोद जो है इतने दिन से कहाँ पर था, और या इस गुड़िया ने जो आरोप लगाए थे, इसकी मम्मी ने जो आरोप लगाए थे, वह सच थे या फिर कहीं झूठ थे, या फिर बातें कुछ और थी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। प्रमोद नाम है ना? जी भाई जी। हरियाणा पुलिस में जॉब करो? जी भाई जी। किस पद पे हो? कुक की पोस्ट में। अच्छा, तो जिस टाइम पर आप गायब थे, उस टाइम पर हम आपकी कवरेज करने आए थे, उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम भाई साहब मैं टीएसआई योगेश ने परेशान कर रखा था। हम्म इतना पजल हो गया था, मेरी बदली एक 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 दिन में 3-3 4-4 बदली कर दी थी। हम्म जहाँ भी जाऊँ था वहीं धक्के लगे थे हम्म और मेरे को कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। गाली गलौज दे के बोल रहे थे वो। अब मैं ज़्यादा पजल हो गया, मेरे दिमाग ने कुछ काम नहीं करा, हम्म इसलिए मैं वहाँ से निकल लिया था। अच्छा, तो कहाँ पर है आप इतने दिन? भाई एक बार तो मैं भाई के पास गया था, मामा के लड़के के पास। हम्म उसके बाद निकलने के बाद फिर मैं तिजारा गया था एक बार। हम्म उसके बाद की मुझे ध्यान नहीं आ रही मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। आपके मामा का लड़का हाँ जी। जिसके पास आप गए थे, गया था। यही बात है ना? हाँ। अच्छा, तो इस गुड़िया ने और आपके परिवार ने यूँ दिखाया था कि एक लेटर दिखा था जिसके अंदर आपने लिख रखा था कि मैं परेशान हूँ और हो सकता है मैं आत्महत्या भी कर लूँ। सच्ची है बात? वो बात बिल्कुल सच्ची है, मैंने लिखा था। कई बार लिख चुका हूँ मैं गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी हरियाणा को, चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरे को ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर जिस टाइम पर आप गायब हुए हो, घर वालों को आपने पता बताया नहीं था कि मैं कहाँ पे मामा के लड़के बता रहे हो वहाँ जा रहे हैं? ना कोई जानकारी नहीं। क्यों नहीं जानकारी दी? भाई मैं दिमाग तो पजल हो जाता, मैं दिमाग खराब हो जाता, मैं कुछ नहीं सोच पाया उस टाइम। अच्छा, जी। जैसे बता रहे थे कि पुलिस वाला ने इसको गायब कर दिया, हो सकता है उनको उसको मार भी दिया हो, ये आरोप लगाए थे ना गुड़िया आपने? लगाए थे ना हाँ आपने जी। भी? तो आज आप लोगों के सामने सही खड़ा है और बता रहा है कि मैं जो मामा के लड़के के पास में था, आपने पूछने की कोशिश करी थी वहाँ पे? हाँ जी, फोन तो किए थे हमने। नहीं बताया उन्होंने? नहीं। भाई साहब। उन्होंने पहले भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मैं पहले गृह मंत्री तक को दे चुका हूँ। मेरे नहीं, साथ मैं दो सिर्फ दो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके ये अपने मामा के लड़के के पास था, आपने वहाँ पे पूछी है लेकिन उसने बताया नहीं, नहीं जी। क्यों नहीं बताया? वो कॉल आया ही कोनी ना, हमने करा ना उसको आया। आप कह रहे पूछने की कोशिश करी थी? मतलब कॉल ही ने करा था ना, जो मैं छोटा है जो पूछी थी ना, जब तो वो उनको लिया था नहीं हार है, जब तो ये जा लिया था वहाँ से। उस ये बात हुई थी वहाँ कोर्ट में ना हुई। तो आज आप ये मानो हो कि इसमें जो फरीदाबाद पुलिस थी या प्रशासन था, जो भी हरियाणा पुलिस थी, उसको इसको गायब करने में उसका हाथ नहीं था, मानो इस चीज में आप? मानने वाली तो क्या बात, पहले भी तंग करा करते वहाँ भाई, बाई नहीं, चांस तंग करया कर दे उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है। तंग करा, लेकिन गायब जो करया गया था, यानी कि वो खुद बता रहा है कि मैं खुद अपने मानसिक संतुलन में नहीं था, इसमें इसने पता ही नहीं कि कहाँ पे जा रहा है इस चीज में। टॉर्चर तो उसी ने कर रखा था, टॉर्चर तो उन्हें डाल रखा था इसके ऊपर। फिर टॉर्चर में तो आदमी पता नहीं क्या कर सकता। फिर हमारा तो सख्त उन्हें भी जाओगा। जब मेरे घर से तो तो ड्यूटी पे गया। जिस टाइम पे प्रमोद आया है घर पे, हाँ, इसका पता लगा, किसने बताया? ये तो पता नहीं किसने बताया, मुझे तो पता नहीं, मैं तो शाम को घर न आया है या
एक डेढ़ का है बीच में से हमने लेके जो आया? पता लगा हमने तो मेरे जो पापा के फ्रेंड हैं उनके बड़े भाई यानी जो मेरे ताऊ जी हैं उन्होंने देखा था, वो ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, फिर ये दारूहेड़ा बस स्टैंड पे मिले थे। तो उन्होंने मेरे चाचा के पास कॉल किया कि भाई मेरे को मिल गया है। तो मेरे चाचा ने वहाँ फरीदाबाद पुलिस के पास कॉल किया, फिर लेके आए इनको। कैसी हालत थी उस टाइम पे? बहुत बुरी हालत थी, ना कुछ खाना खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब इनको खुद पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, पहचान भी नहीं रहे थे किसी को। अच्छा, ये सारी वजह प्रमोट टॉर्चर करने की वजह से हुई? टॉर्चर करने की वजह से। कौन कौन है इसमें आरोपी जिन्होंने आपको परेशान किया? आरोपी तो देखो जी, मेन तो टीएसआई योगेश है। जब उसकी शिकायत मैं एसीपी डीसीपी कमिश्नर को दे रहा हूँ, वो सुनवाई नहीं कर रहे, तो दोषी तो वो भी है। क्यों सुनाई नहीं हो रही, जब भी आप भी तो एम्प्लॉय हो? वो अपने पुलिस रूल से ड्यूटी लेना चाह रहे हैं। मैंने ये कह दिया कि भाई 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरे को एक भी छुट्टी मत दो, लेकिन जो पुलिस रूल से ड्यूटी ले रहे तो पुलिस की सुविधा दे दो। मैंने ना तो पुलिस की सुविधा दे रहे, जब काम लेना होता तो पुलिस रूल में आते हो, और काम नीले मतलब सुविधा देनी होती है तो आप सिविल रूल में आते हो। कोठियों पर अलाउड नहीं है, जबकि कोठियों पर भेजा जाता है। कोठियों पर अपने पर्सनल काम करवाते हो, झाड़ू पोछा करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं एसीपी डीसीपी, जबकि हम कोठियों पर अलाउड नहीं है। जबकि काम क्या है आपका? कुक का काम, सिर्फ खाना बनाने का काम, न कि झाड़ू पोछा करने नहीं, का, है ना? नहीं। जो मुलाजिम है वो भी झूठे बर्तन फेंक देते हैं साफ करने के लिए, जबकि मेरा काम नहीं है, उनका खुद का काम है। अच्छा, जब से यहीं घर पे आए हैं कोई दवाई वगैरह ली है? हाँ जी दवाई चल रही है। कोई नशा करते हो आप? ना जी। अच्छा, दवाई ली आपने? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो डिप्रेशन में गए हुए थे, तो उन्होंने दवाई दी है 14 दिन की, अभी वो दवाई ले रहे हैं। फिलहाल हालत कैसी है? फिलहाल तो ठीक है अब। मतलब सारे काम जैसे ठीक ठाक बोलना बतलाना? ठीक है, ठीक है दवाई। क्या ताई? जो सी पहले बात थी वो तो नहीं हुई सही बे, मतलब की बाकी बात तो करा है एक दो बार, फिर जब से आया सर आज में तो इसका आराम है। अच्छा, हाँ चलो। तो भी देखो, वैसे तो पूरी वीडियो आपने देख ली है, और पहले भी आपने देख रखी थी इसी परिवार की वीडियो की, जो है प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन ने जो है गायब कर रखा है। लेकिन हम नहीं कह रहे, ना हमारा चैनल कह रहा कि प्रशासन ने जो इसको गायब कर रखा था। भाई जो है उस टाइम पर डिप्रेशन में था, और फिलहाल भी जो बता रहे कि क्या होगा भाई, स्क्रीन का बीच में हाथ मार रहे। तो भाई की जो हालत फिलहाल भी बताने लग रहा है कि ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाना जरूरी था, क्योंकि हमने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी कि जो भाई जो है गायब, और पूरा जो गांव जो है परेशान था इसको लेकर। एक पंचायत भी जो हुई थी, और माननीय शमशेर खरगड़ा भी जो यहाँ से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पे पहुँचे थे। वह सारी चीज़ें हमने आप लोगों को दिखाई थी, इसलिए हमारा भी फर्ज बना था आप लोगों को यह चीज़ भी दिखाना कि जो है फिलहाल भाई जो है ठीक ठाक अपने घर पर पहुंच गया। भाई साहब, लास्ट में प्रशासन या फिर कोई बड़े अधिकारी देख रहे हैं वीडियो को, क्या कुछ कहना चाहो, किस प्रकार इंसाफ की मांग है? मैं तो सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि वे हमें न्याय दिया जाए। हमारे ऊपर 2 रूल थोपे जाते हैं। सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि या तो हमें पीपीआर में डाल दे, पीपीआर में डाल रहे हैं तो पीपीआर की सुविधा दे दे, अगर पीपीआर में नहीं डाल रहे सीएसआर में रख रहे हैं तो सीएसआर के अनुसार हमारे से ड्यूटी ली जाए, हमें नाजायज परेशान ना किया जाए। यही मेरी मांग है। जैसे एक बिल्कुल ज़रूरी सवाल करूंगा मैं, हो सकता है कि मान लो आप बता रहे हो कि प्रशासन मेरे को परेशान कर रहा है, काम जो मेरे से करना होता है वो नहीं करवा जा रहा, बल्कि दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। आप सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, कहीं आप दोषी नहीं हो किसी काम में? आप ऐसा कुछ नहीं करते कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निराधार होती हों? देखो जी, जब मैं अपने अधिकार मांगता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं, दबाव बनाते हैं। तो देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ उनकी, जो गलत काम करते हैं वो उनकी, जब मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ तो वो मेरी हाजिरी भी नहीं लगाते वहाँ एक टीएसआई के कहने के बगैर, तो फिर मेरे को मजबूरन उनकी वीडियो बनानी पड़ती है। जब मैं हाजिर आ गया तो मेरी हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे? मतलब कड़े कड़े जो सच दिखाना महंगा पड़ रहा है। हाँ यह चीज़ है जी। अब मैं उनकी सच दिखाता हूँ तो वो महंगा पड़ जाता है। जब मैंने उनके आटे में कीड़े दिखाए तो वो भी उल्टा मेरे खिलाफ उन्होंने गवाह खड़े कर दिए और मेरे खिलाफ गवाही दे दी। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई दिखाना चाहता हूँ तो उनको दुख होता है और मेरे को परेशान करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं देखो पूरी की पूरी वीडियो देख ली है, और भाई जो है साफ बताने लग रहा है कि सच दिखाना मेरे लिए जो महंगा पड़ रहा है, और सच की वजह से जो है डिप्रेशन में चला गया, और डिप्रेशन में जाने की वजह से घर से जो है लापता होकर पूरा परिवार जो परेशान हो गया। आपने वह वीडियो देखी थी। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्रशासन से
फिर से निवेदन, बड़े अधिकारियों से निवेदन की इस मामले की बिल्कुल गंभीरता से और निष्पक्ष जांच करके इस भाई को न्याय देने का जो है काम करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।